नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, रीट भर्ती 2023 परिणामों से पहले एक बार फिर विवाद में आ गई है। इस विवाद का परिणाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विवाद को लेकर बोर्ड का क्या रुख है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये विवाद क्या है। ये विवाद है कुछ दिन पहले आयोजित हुई रीट भर्ती परीक्षा, जिसमें विषयवार अलग अलग पेपर हुए थे। उसमें कुछ जो प्रश्न है वो राजस्थानी भाषा में पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को लेकर कुछ विद्यार्थियों ने ऐतराज जताया और उन्होंने ऐतराज जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी को ज्ञापन देते हुए दो तर्क प्रस्तुत किए। पहला उनका तर्क ये है कि जब राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, जब राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं है, संवैधानिक मान्यता नहीं है, तो फिर राजस्थानी भाषा में सवाल पूछा जाना उचित नहीं है। ये तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनका मानना है कि राजस्थानी भाषा को जब संवैधानिक मान्यता है ही नहीं तो सवाल क्यों पूछेंगे। दूसरा उनका तर्क ये है कि राजस्थानी भाषा के नाम पर मारवाड़ी में प्रश्न पूछ लिए गए, इससे मारवाड़ से बाहर के जो जिले के विद्यार्थी है उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये दो तर्क उन विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए हैं जिनको राजस्थानी भाषा में सवाल पूछे जाने पर आपत्ति है। तो प्यारे साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि इसके परिणाम, इस विवाद का परिणाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद जी शर्मा का वो बयान बताता हूं जो उन्होंने इस विवाद को लेकर दिया है। उनका बयान ये है कि राजस्थानी भाषा है वो पाठ्यक्रम में शामिल थी, पाठ्यक्रम में से ही सवाल पूछे गए हैं, फिर भी जो आपत्तियां आई है उनको एक्सपर्ट कमेटी जांच कर रही है और एक्सपर्ट कमेटी जो डिसीजन देगी वही मान्य रहेगा। इस बयान से स्पष्ट होता है कि इस विवाद से, इस भर्ती प्रक्रिया का जो भी 2 गुना का परिणाम आने वाला है उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव है वो नहीं पड़ने वाला है। और मेरा भी यही मानना है प्यारे विद्यार्थियों कि इस विवाद का आने वाले कुछ दिनों में जो परिणाम आएगा 2 गुना का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो निश्चित समय पर ही आएगा। एक ऐसा ही मामला मेरे विद्यार्थी ने मुझे अवगत कराया जो RS भर्ती से संबंधित था। उसमें राजस्थानी भाषा से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, बाद में उसी सवाल को कोर्ट ने डिलीट करवाया था। तो उस मामले और इस मामले में काफ़ी अंतर है। अंतर ये है कि इस रीट भर्ती के अंदर राजस्थानी भाषा पाठ्यक्रम में शामिल थी और सबसे बड़ी बात है कि वो जो मामला था वो कोर्ट में था और यहाँ कोर्ट में नहीं है मामला, ये केवल ज्ञापन दिया गया है। यदि ये मामला कोर्ट में जाता भी है तो फिर इसमें एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसका डिसीजन होगा, तब तक इस भर्ती प्रक्रिया मुझे लगती है कंप्लीट हो जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद यदि कोई डिसीजन आता है तो फिर वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, हालिया जो कंडीशन है, उसमें ये मेरे को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि इस विवाद से रीट भर्ती प्रक्रिया के परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। निश्चित समय पे आपका परिणाम आ रहा है, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद आप राजकीय लोक सेवक बनने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, जय हिंद, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा मेरे वीडियो को देखिए आप और कमेंट कीजिए और मुझे ऊर्जा प्रदान कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।